रामपुर चुनाव में हार के बाद सब ये सोच रहे हैं कि आखिर आजम खान का क्या होगा, आजम खान क्या करेंगे। पहली बात तो ये सोच विचार सही है, लेकिन आजम खान इस समय अपने आप से ही परेशान हैं। दरअसल उनको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि कोर्ट में समक्ष होना था उनको। कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से गए। कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, परिवार के साथ होनी थी पेशी, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए। उसके पीछे की वजह जब तलाशने की कोशिश करी तो पता चला कि आजम खान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका एक मेडिकल पत्र भी कोर्ट में जमा कराया गया है कि ये देख लीजिए, आजम खान की तबीयत सचमुच ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं, अपनी गवाही नहीं दे पा रहे हैं। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को अपनी गवाही देनी थी, लेकिन जब उनकी तबीयत को लेकर जानकारी सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। देखिए आप हमारी वो खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 2019 लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। उसके पीछे की जो बड़ी मुख्य वजह सामने आई कि अचानक उनकी जो तबीयत बिगड़ी है। अभी तक हमने कुछ दिनों पहले देखा था, हाल ही में जनता के बीच थे, लेकिन यहाँ पर तबीयत का हवाला दिया गया। इसमें आजम खान की खराब तबीयत का हवाला देने के साथ ही मेडिकल प्रपत्र भी लगाया गया, जिस पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आजम खान के स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्हें CRPC 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 20 जनवरी की तारीख दे दी गई है। इसी के साथ ही कोर्ट ने आजम खान को निर्देशित करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिए। दरअसल उन्होंने 20 जनवरी को अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी कोर्ट में CRPC 313 के तहत बयान दर्ज कराना है, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा तीनों आरोपी हैं। इस मामले में सभी को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें, इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, मंगलवार को मोहम्मद आजम खान साहब को CRPC 313 के तहत अंतर्गत अपना बयान दर्ज कराना था और उनके व्यक्तिगत रूप से आना था, लेकिन उनके अधिवक्ता की ओर से एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया था कि मोहम्मद आजम खान साहब की तबीयत खराब है, इसलिए वे आज नहीं आ पाएंगे, और उसके साथ में उन्होंने मेडिकल प्रपत्र लगाया था। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही 20/1/2023 को 313 का बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। कोर्ट ने अभियुक्त को निर्देशित किया कि आप व्यक्तिगत रूप से अवश्य आइए और अपना बयान दर्ज कराइए। इसके अलावा 20 जनवरी 4/19 करेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को 2 जन्म प्रमाण पत्र, यानी 20 तारीख को जो था जनवरी में 2019 में खासकर प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है, जैसे मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा अभियुक्त हैं। उसमें भी 313 का बयान अंकित कराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन तबीयत को लेकर जो अचानक से खबरें सामने आई, कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि तबीयत उनकी खराब है, तो ऐसे में देखना ये रहेगा कि उनकी तबीयत को लेकर अचानक से और क्या बड़ी खबरें सामने आती हैं, क्योंकि आजम खान की उम्र भी हो चुकी है और इस समय मौसम की मार देखें तो वो भी पड़ती नजर आ रही है। तो देखा आप सभी ने, आप सभी को याद होगा, आजम खान 2.5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे थे। जब जेल की सलाखों के बाहर आए, घर पर गए, उसके बाद अस्पताल गए, क्योंकि उनकी तबीयत नाजुक रहती है और अपनी तबीयत को लेकर भी तमाम जानकारियां जनता के बीच रखते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी बन गई है अखिलेश यादव की कि आजम खान को कैसे आगे बढ़ाया जाए या उनके परिवार को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, जिसकी वजह से वो अपना बदला ले सकें। रामपुर चुनाव सपा पार्टी जीती थी और रामपुर चुनाव में आसिम रजा की तगड़ी जीत हुई थी। यह दावा था अखिलेश यादव का सबके सामने CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। उन्होंने कहा, कागजी तौर पर रामपुर में जीत भाजपा की दिखाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पर जीत सपा पार्टी की थी। और आजम खान या कोई भी बड़ा नेता जाए ना जाए, लेकिन सपा पार्टी रामपुर में जीतना तय थी। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना जीते, इसके खिलाफ यहाँ पर बातें की गई। खैर, ये सब बातें तमाम बहुत बड़ी है, लेकिन आजम की तबीयत को लेकर जो अचानक से बड़ी खबरें सामने आई, अब देखते हैं अखिलेश के लिए क्या बड़ी मुसीबत बनती है। क्योंकि अगर आजम खान सही सलामत रहेंगे और जनता के बीच रहेंगे तो अखिलेश उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप भी सकते हैं। लेकिन अगर उनकी तबीयत को लेकर ऐसी खबरें सामने आती रही तो अखिलेश कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप भी देंगे, उसके बावजूद भी आजम खान यहां पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे, जिसका नुकसान सपा पार्टी को ही झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्रियों के द्वारा लगाए गए आरोपों को कैसे झूठा साबित कर पाते हैं आजम खान, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।